Hello, Joe. Let's see the question. At room temperature, in a given sample of hydrogen gas, option A, most of the hydrogen atoms are in excited state. Option B, most of the hydrogen atoms are at rest. Option C, most of the hydrogen atoms are in ground state. Option D, few of the hydrogen atoms are in ground state. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that electron needs एनर्जी, और ये आप कह सकते हो कैसी एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी, टू जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एनी एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। तो एक हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सेल छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन के केस में कितनी चाहिए, तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन तो आपको पता है हाइड्रोजन की जो फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है वो होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो सेकेंड वाली सेल की एनर्जी होती है वो होती है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसको जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सो टू जंप इनटू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट नीड्स, इसको कितनी एनर्जी चाहिए, ये हमें चाहिए डेल्टा ई मान लेते हैं इसको, ये हमारी हो जाएगी माइनस 3.4 और माइनस का 13.6, और ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू 10.2 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी की क्या है, रिक्वायरमेंट है। जबकि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, the average kinetic energy of atom or molecule, अगर वो कैसा है, मोनोएटॉमिक है, तो इन अ गैस, तो ये हमारी मिनिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, मतलब k इज इक्वल टू 3/2 kBT, जहाँ पे ये k भी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये देख लेते हैं इसके पास एनर्जी कितनी चाहिए, तो इतनी, तो एनर्जी है कितनी, तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करें इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी को हो जाएगा 3/2, और उसका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23। अच्छा, टेम्परेचर कितना बता रहा है वो आपको, रूम टेम्परेचर की बात कर रहा था, रूम टेम्परेचर यानी 300 केल्विन हो जाएगा ये। ओके, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगी जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए इसमें क्या करेंगे, 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 इंटू 300 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और यहाँ पर ये आ जाएगी वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9/2 इंटू 1.38 डिवाइडेड बाई 1.6, ये दो जीरो से यहाँ -21 बचेगा, तो यहाँ बच जाएगा 10 टू दी पावर कितना, माइनस का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, ये एनर्जी इसकी कितनी आ गई, 3.88 ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी इसको प्रोवाइड हो रही है, उसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो ये कैसे जंप कर पाएगा, है ना। सो द रिक्वायर्ड एनर्जी इज मोर देन this, so it will not jump, बिल्कुल भी एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। तो अगर अपने ऑप्शन को आप मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन सी, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट होगा, क्योंकि ज्यादा जाएंगे ही नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।
बेस्ट ऑफ लक।